कानून की व्यवहारिक समझ के लिए उपयोगी है मूट कोर्ट, बोले विजय कुमार विश्वकर्मा। एसएमएस लॉ कॉलेज में मूट कोर्ट आवश्यकता और महत्व विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। उद्घाटन सत्र में विधि के विधानों की हुई जुटान। बताते चले 19 जुलाई एसएमएस लॉ कॉलेज में मूट कोर्ट आवश्यकता और महत्व 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय कुमार विश्वकर्मा बतौर मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि जहां पुस्तकें सैद्धांतिक आधार प्रदान करती हैं, वही मूट कोर्ट से कानून की व्यवहारिक समझ विकसित होती है। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि यह विधिक प्राधिकरण उन लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है जो इसे वहन नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि विधिक रक्षा परिषद कार्यरत अधिवक्ताओं के कार्य का मूल्यांकन करती है। विश्वकर्मा ने विद्यार्थियों से अपील किया कि परिषद के कार्य के बारे में जागरूकता फैलाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह जरूरतमंदों तक पहुंचे। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। Myself Dr. Ashra Dubey. I am an organizing secretary of this 2 days national workshop on moot court essentials and significance. We have organized this event for our newly BLLB students of SMS Law College in order to train them about because after completing this course they have to go in the real court. So before that we are preparing our students by organizing such training program on moot court so that they can be an expert in the field of litigation. Thank you. हिंदी में और थोड़ा मेरे व्यूअर्स कुछ हिंदी सर जैसे वो कोर्ट में जाएंगे तो एक रियल कोर्ट में जाने से पहले हम उन्हें एक एक्सपर्टीज़ बनाते हैं कि कैसे वो जाके वहाँ लिटिगेशन करें, कैसे एक माइनर कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, कैसे प्लीडिंग करनी है, उनकी सारी तैयारी हम उनको कॉलेज लेवल में ही पहले से उन्हें बनाते हैं। और ये एक मूट कोर्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप है और फर्दर जब ये ट्रेंड हो जाएंगे तो हम इन्हें कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करवाएंगे। डॉक्टर गोपाल के शर्मा है। मैं फैकल्टी ऑफ लॉ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं सबसे पहले प्रभात सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आश्रया दुबे का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इन लोगों ने एक बहुत ही अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है ये मूट कोर्ट, क्योंकि लॉ एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसमें जो मूटिंग एक टेक्निक है जो बच्चों को सिखाना पड़ता है, क्योंकि जो लॉ है ये लीगल प्रोफेशन है और लीगल प्रोफेशन होने के नाते हम लोग क्लिनिकल लीगल एजुकेशन भी देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब बच्चा लॉ ग्रेजुएट हो जाता है तो वो फाइनली कोर्ट में जाता है। तो कोर्ट में किसी जज के सामने खड़ा होना, अपना बातों को रखना, ये बड़ा डरावनी सी बात होती है। वो हेजिटेट करता है, डरता है, कांपता है, नहीं बोल पाता है। तो उन सब बारीकियों को हम लोग लॉ स्कूल में ही बच्चों को सिखाते हैं और यहाँ उनको ट्रेन करके पूरे भारत के जो विभिन्न लॉ स्कूल्स हैं, लॉ कॉलेज हैं, NLUs हैं, वहाँ उनको भेजते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी बच्चे जाते हैं, मूट कोर्ट कंपटीशन में जाते हैं, भाग लेते हैं, तो उनसे उनका मनोबल भी बढ़ता है। वो लॉ की जो बारीकियाँ हैं उनको भी सीखते हैं, टेक्निकलिटी को भी समझते हैं। इसके साथ ही साथ उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है और कॉन्फिडेंस बूस्टअप होने के साथ साथ वो अपने जूनियर्स को भी, वो एक परंपरा की तरह बन जाता है, तो फिर अपने जूनियर्स को भी सिखाते हैं। ऐसे ही लॉ स्टूडेंट्स का ग्रूमिंग होता है, कॉन्फिडेंस होता है, तो फिर उनको लीगल प्रोफेशन में भी उनको काफ़ी हेल्प मिलता है। तो इसके लिए मैं SMS लॉ स्कूल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। सर, सामान्य जनजीवन के बीच में जो जुडिशरी प्रोसेस है उसको लेकर के बड़ी भ्रांति है कि अगर जुडिशरी में कोई चीज़ चला गया तो जीवन बीत जाता है, तमाम चीज़ें। सर एज ए टीचर उनको क्या लगता है, सर क्यों देर होती है? हाँ, इसीलिए क्योंकि जब बहुत अनट्रेंड लोग जब किसी केस को लेके लड़ते हैं तो वो केस में जाते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो यदि लॉ की बारीकियों को हम इनको नहीं समझाएंगे, ये नहीं समझाएंगे कि एक एडवोकेट और क्लाइंट का क्या रिलेशनशिप होता है, एक केस एक क्लाइंट के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, इन सब सेंसिटिव बातों को जब तक हमारे बच्चे नहीं सीखेंगे तब तक वो तारीख पे तारीख लेते रहेंगे। तो उन बारीकियों को इस मूट कोर्ट के माध्यम से हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है एक आम आदमी के लिए वो एक केस होता है, लेकिन एक क्लाइंट के लिए उसका सेंटीमेंट है, उसका पूरा जीवन है, उसको समझना पड़ेगा। उन सब बारीकियों के लिए ही ये मूट कोर्ट कंपटीशन कराया जाता है। इन बच्चों को सेंसिटाइज किया जाता है, उनको ये बताया जाता है कि स्पीडी ट्रायल की तरफ प्रोग्रेस हो, कोर्ट के सामने ज़्यादा से ज़्यादा अपीयर हो ताकि स्पीडियर ट्रायल में उनका हेल्प हो सके और जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ हो सके केस। क्योंकि जो भी डिले होता है ये एडवोकेट्स की वजह से ज़्यादातर डिले होता है, क्योंकि ये लोग बार बार उस चीज़ को डेट ले लेके उसको डिले करते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर PK श्रीवास्तव, प्रभात कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल SMS लॉ कॉलेज वाराणसी। सर क्या आज कोई कॉलेज में विशेष
एक्चुअली मैं 5 ईयर, मेरे यहाँ 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स चलता है। मैं अपने बच्चों के लिए मूड कोर्ट के लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ। उसकी थीम है इसेंशियल्स, जो इसेंशियल्स ऑफ मूड कोर्ट्स है ना, इसेंशियल्स ऑफ मूड कोर्ट्स हमारा ये वर्कशॉप है, 2 डेज़ का वर्कशॉप है जिसमें हम आज ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। तो इस वर्कशॉप में क्या क्या स्टूडेंट को सिखाया जाएगा? इस वर्कशॉप में कि कोर्ट, देखिए मूड कोर्ट एक आर्टिफिशियल कोर्ट होता है। हम इस आर्टिफिशियल कोर्ट के माध्यम से हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि रियल कोर्ट की क्या प्रोसीडिंग होती है। रियल कोर्ट में जब जाएंगे वो, तो उसकी क्या प्रोसीडिंग होगी, किस तरह से वो सूट फाइल करेंगे, किस तरह से वो प्लेंट बनाएंगे, किस तरह से WS फाइल करेंगे, किस तरह से टोटल ये कोर्ट की जो प्रोसीडिंग क्या होती है वो हम इस आर्टिफिशियल कोर्ट में हम सिखाते हैं, मूड कोर्ट में सिखाते हैं। सर बेनिफिट्स की बात की जाए तो मूड कोर्स के कितने बेनिफिट स्टूडेंट्स को होते हैं? एक्चुअली देखिए, जो रियल कोर्ट में जाने से पहले एक ट्रायल है, एक ट्रेनिंग है, जो कि हम लोग उसको ट्रेंड करते हैं कि अगर वो रियल कोर्ट में जाए तो उसको कोई दिक्कत ना आने पाए। ठीक है ना? सर अगर आज देखा जाए तो स्टूडेंट्स के बीच में डिप्रेशन और साथ ये एक बहुत बड़ा मानसिक रोग होता है। जी सर, जी सर। सर इसके उपाय के लिए एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल सर आपको क्या देखिए, लगता है? सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के डिप्रेशन का कारण ये है कि डिप्रेशन के तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं यहाँ तक आप जानना चाहता हूँ कि मेरा ये प्रयास रहता है कि बच्चों को जो लॉ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसके सब्जेक्ट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसको ज़रूर दिलाया जाए। अगर उसको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता नहीं होगा तो आगे चल कर के वो कुछ नहीं कर पाएगा और वो फिर वो डिप्रेशन में आएगा ही आएगा। सर पर्सनल ग्रोथ के लिए आज का स्टूडेंट जो है वो एंटरप्रेन्योर और एकेडमिक जॉब्स के बीच में कंफ्यूज है सर कैसे वो अपने आप को चयन करे, क्योंकि कुछ स्टार्टअप ऐसे चले जाते हैं, कुछ ऐसे चले जाते हैं। देखिए, 2 चीज़ है, वो तो आपकी लाइकिंग क्या है, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है ना, और जिस फील्ड में भी आपका इंटरेस्ट है उसमें आपको तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा। हम लोग करते क्या हैं कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि लॉ के जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाए, लेकिन प्रयास तो आपको ही करना होगा। ठीक, थैंक यू।